दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को, जो कि काफी अच्छी हॉरर मूवी है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम की एक लड़की से, जो कि अपने अकेलेपन से काफी ज्यादा परेशान थी और इसीलिए एलन रात के समय अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर किसी को बुलाती है, चाहे वो एंजल हो या फिर कोई स्पिरिट। और एलन के ऐसा करने के बाद ही उसे अजीब तरह की आवाज आने लगती है और कोई डार्क पावर एलन से बात करती है और उससे कहती है कि अब तुमने मुझे जगा दिया है और आज से तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद वो स्पिरिट एलन को पोजेस्ट कर लेती है और फिर एलन खुद ही एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है और ये स्पिरिट एलन का गला दबाने लगती है। तभी एलन की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एलन का सपना था और ऐसे सपने एलन को हर रात आते हैं। यहाँ एलन की शादी भी हो चुकी थी और एलन के हस्बैंड का नाम थॉमस होता है। एलन अपने सपनों के बारे में अपने हस्बैंड थॉमस को भी बताती है, जो कि एलन को शांत करा देता है। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करता है और वो एक काफी इंपॉर्टेंट काम के लिए तुरंत ही अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर थॉमस को उसका बॉस नॉक उसे एक ओल्ड मैन और लॉक के बारे में बताता है, जो कि किसी दूसरे शहर में रहता है, लेकिन अब उन्हें रिटायर होने के बाद इसी शहर में रहना है और इसीलिए वो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर ये डील थॉमस के लिए काफी बड़ी होती है, क्योंकि उसे इस डील से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और उसकी लाइफ भी सेटल हो सकती है। इसलिए थॉमस और लॉक के पास जाने के लिए मान जाता है। यहाँ थॉमस एलन को भी ये सब बताता है और कहता है कि मैं 6 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर एलन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो थॉमस को इस ट्रिप पर जाने से मना करने लगती है और कहती है कि मुझे वियर्ड फीलिंग आ रही है, तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो हमारे रिश्ते में कुछ तो गलत जरूर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर एलन थॉमस को अपने सपनों के बारे में भी बताती है कि कैसे उसे रात को डरावने सपने आते हैं और कैसे उसके फादर और बाकी सभी लोग मारे गए। एलन ये सब बताते हुए रोने लगती है। यहाँ थॉमस एलन को समझाता है और कहता है कि ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम उस सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। फिर थॉमस कहता है कि अगर मैंने ये डील पूरी कर ली तो हम लोग एक घर खरीद सकते हैं। एलन कहती है कि मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन यहाँ पर थॉमस को ये काम करना ही था, इसलिए वो एलन को लेकर अपने दोस्त फेडरिक के घर पर आ जाता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त था। और थॉमस एलन को यहाँ पर छोड़ने आया था क्योंकि फेडरिक की वाइफ एना और उसकी दोनों बेटियां एलन को काफी पसंद करती थी और एलन इनके बीच में रह सकती थी। अब इसके बाद जब रात के समय थॉमस सो रहा होता है तो तभी एलन अपने बालों को काटकर एक लॉकेट में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि बिना कपड़ों के किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी शैतानी शक्ति को अपने पास बुला रहा हो। अब इसके बाद अगले दिन थॉमस अपने सफर पर जाने लगता है और तभी एलन उसे अपना वही लॉकेट देती है जिसमें उसने अपने बाल रखे थे और फिर थॉमस एलन को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। थॉमस को काफी दूर आने के बाद एक बस्ती दिखाई देती है और थॉमस रात बिताने के लिए इसी बस्ती में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग थॉमस को देखकर काफी खुश होने लगते हैं और ये लोग अचानक से थॉमस को देखकर हंसने लगते हैं। तभी इनका लीडर यहाँ पर आता है, जो कि इन सभी को शांत करा देता है। फिर थॉमस उनसे कहता है कि मुझे एक रात यहीं पर रुकने दो और मुझे ऑरलॉक के किले में जाना है। ये सुनकर लीडर थॉमस से कहता है कि यहाँ ऑरलॉक का नाम मत लो, क्योंकि वो एक शैतान है। यहाँ पर अब ये सभी लोग थॉमस से ऑरलॉक के पास जाने से मना करने लगते हैं, मगर थॉमस इन्हें पैसों का लालच देता है, जिससे ये लोग उसे यहाँ पर रुकने देते हैं। फिर थॉमस अंदर की तरफ आता है, जहाँ पर एक लेडी थॉमस के लिए प्रे भी करती है और वो थॉमस से कहती है कि तुम ऑरलॉक के पास मत जाओ, क्योंकि ऑरलॉक की परछाई पड़ते ही सभी को डरावने सपने आने लगते हैं। इतना बोलकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद थॉमस को रात के समय शोर सुनाई देता है। थॉमस बाहर देखता है, जहाँ ये सभी गाँव वाले एक बिना कपड़े पहनी लड़की को कहीं पर ले जा रहे थे और अब तभी इन सभी लोगों में से एक आदमी कॉफिन को खोलता है, जिसमें एक आदमी होता है और ये उसके पेट में रोड घुसाकर उसे खत्म कर देता है। ये देखकर थॉमस हैरान रह जाता है। तभी थॉमस की दोबारा से आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसका सपना होगा, लेकिन थॉमस के जूतों में रियल में कीचड़ लगी होती है। इसके बाद थॉमस बाहर आता है, मगर अब पूरी बस्ती खाली होती है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। यहाँ तक कि थॉमस का घोड़ा भी यहाँ से गायब हो चुका था। थॉमस अब दोबारा आगे बढ़ता है और एक सुनसान रोड पर आ जाता है, जो कि ऑरलॉक के किले की तरफ जाता था। तभी थॉमस के पास एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसका डोर थॉमस के लिए खुद ही खुल जाता है। थॉमस उसके अंदर बैठता है और ऑरलॉक के किले में पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल वीरान जगह पर था। थॉमस किले के अंदर आ जाता है और ऑरलॉक से मिलता है। यहाँ ऑरलॉक कहता है कि तुम बहुत लेट हो। फिर ऑरलॉक थॉमस को बैठने के लिए भी बोलता है, लेकिन अंधेरे में ऑरलॉक काफी अजीब लग रहा था, जिससे थॉमस को अब डर लगने लगता है। तभी थॉमस ऑरलॉक को सर कहकर पुकारता है, लेकिन ऑरलॉक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे लॉर्ड कहो। इसके बाद थॉमस ऑरलॉक को लॉर्ड कहने लगता है। फिर ऑरलॉक थॉमस को सीट पर बिठाता है
और उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन थॉमस डर की वजह से ड्रिंक नहीं पी पाता और ऑरलॉक से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इन लोगों का सिस्टम क्या है, वो लोग आपको गलत क्यों समझते हैं। ऑरलॉक कहता है कि तुम यहाँ के सिस्टम को नहीं समझ पाओगे। इतना बोलकर ऑरलॉक काफी रूडली बात करने लगता है और कहता है कि मैं बस रिटायर होने के बाद तुम्हारे शहर में रहना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ पर ऑरलॉक थॉमस से खाना खाने के लिए भी बोलता है, मगर यहाँ पर थॉमस काफी डरा हुआ था और ब्रेड काटते समय उसके हाथ पर भी एक कट लग जाता है। ये देखकर ऑरलॉक उसका इलाज करने के लिए बोलने लगता है, मगर थॉमस अब और ज्यादा डरने लगता है। तभी थॉमस को यहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टैचू मूव करता हुआ दिखता है, जो देखकर थॉमस चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जो कि एना के साथ बाहर घूमने के लिए आती है। यहाँ पर एलन की बातों से हमें पता चलता है कि वो आजाद जिंदगी जीना चाहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। साथ ही यहाँ पर एलन थॉमस को भी काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इस तरफ थॉमस की अब दोबारा से आंख खुलती है, जो कि अब भी किले में ही मौजूद था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक से ये क्या हुआ था। थॉमस किले में घूमने लगता है और तभी उसे अपनी चेस्ट पर किसी के दांतों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी ने उसका खून पिया हो। और ये देखकर थॉमस हैरान रह जाता है। थॉमस ऑरलॉक के पास वापस आता है, जो कि उससे अब एक पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। यहाँ पर ये पेपर्स अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं और ऑरलॉक बताता है कि ये मेरे पूर्वजों की भाषा है और इसमें लिखा है कि तुम मुझे घर दिला रहे हो। यहाँ पर ऑरलॉक को थॉमस के पास वही लॉकेट भी दिखाई देता है जो कि एलन ने थॉमस को दिया था, और अब ऑरलॉक के मांगने पर थॉमस वो लॉकेट ऑरलॉक को दे देता है और ऑरलॉक उसे अजीब तरह से सूंघने लगता है। अब इसके बाद ऑरलॉक थॉमस को इन पेपर्स पर साइन करने की कमीशन भी देता है। यहाँ पर थॉमस पेपर्स पर साइन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो साइन कर देता है। फिर थॉमस ऑरलॉक से घर जाने के लिए कहने लगता है, साथ ही वो ऑरलॉक से अपना लॉकेट भी मांगता है। मगर अब तभी थॉमस की दोबारा से आंख खुलती है और थॉमस को कुछ समझ नहीं आता कि वो अचानक से बार बार नींद से क्यों जाग रहा है। थॉमस अपनी चेस्ट को देखता है, जहां दांतों के निशान अब और बढ़ चुके थे, और ये देखकर थॉमस और ज्यादा डर जाता है। वो किले से भागने लगता है, मगर अब यहाँ पर सभी डोर लॉक हो चुके थे और थॉमस किले से बाहर नहीं निकल पाता। तभी थॉमस यहाँ पर एक और डोर को खोलता है और एक रूम में आ जाता है। यहाँ पर उसे एक कॉफिन रखा हुआ दिखाई देता है। थॉमस अब उस कॉफिन को खोलता है, जिसके अंदर थॉमस को ऑरलॉक की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर थॉमस हैरान रह जाता है। वो अब तक समझ चुका था कि ये ऑरलॉक कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए अब वो एक कुल्हाड़ी लेकर ऑरलॉक पर हमला करने लगता है। मगर अब तभी ऑरलॉक उठ जाता है और ये देखकर थॉमस डरकर यहाँ से भागने लगता है। यहाँ ऑरलॉक भी एलन का लॉकेट लेकर बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें खो दिया और अब तुम बस मेरे सपने देखो। इस तरफ अब एलन पर भी ऑरलॉक की बातों का असर होता है और वो नींद से उठकर आगे बढ़ने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस डेमन के सपने एलन को अक्सर आते थे वो ऑरलॉक ही था। यहाँ पर ऑरलॉक भी थॉमस के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है और एक वैम्पायर की तरह उसका खून पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलन की हरकतों को देखते हुए एना और फेडरिक विल्हेल्म नाम के एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जो कि एलन को देखकर कहते हैं कि ये सब बस स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी एलन बड़बड़ाते हुए कहने लगती है कि वो आ रहा है। ये देखकर वो डॉक्टर एलन को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को भी अब होश आता है, जहाँ वो अब भी किले में ही होता है और यहाँ पर कुछ डॉग्स उस पर हमला करने लगते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में थॉमस पानी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन भी फ्रेडरिक और एना से कहती है कि थॉमस अभी तक वापस नहीं आया और हमें पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक उसे समझाता है कि थॉमस किसी काम में अटक गया होगा। इतना समझाकर फ्रेडरिक और एना यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी एलन को अजीब तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर विल्हेल्म को देखते हैं, जिसने एलन का इलाज किया था, और अब विल्हेल्म के पास उसी आदमी नॉक का केस भी आता है और विल्हेल्म का साथी विल्हेल्म को बताता है कि नॉक जो हरकतें कर रहा है वो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। विल्हेल्म अब नॉक के पास भी आता है, जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे नॉक को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। यहाँ पर नॉक सबके सामने एक कबूतर को भी कच्चा खा जाता है और विल्हेल्म से कहता है कि मेरे लॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। ये बातें करते करते नॉक विल्हेल्म पर भी हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को भी फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे चेक करने विल्हेल्म दोबारा से आता है। वो फ्रेडरिक को नॉक के हॉस्पिटल में किए हुए बर्ताव के बारे में भी सब कुछ बताता है और कहता है कि शायद ये सब कुछ जो एलन और थॉमस के साथ हो रहा है वो नॉक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि कोई आ रहा है। इस तरफ एक सिस्टर को थॉमस एक नदी के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है और ये देखकर ये सब लोग उसकी मदद करने के लिए उसे चर्च में ले जाने लगती हैं। इस तरफ विल्हेल्म भी फ्रेडरिक से कहता है कि एलन को किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट की जरूरत है। यहाँ पर विल्हेल्म अपने टीचर एल्बिन के बारे में भी उसे बताता है। इस तरफ थॉमस को जब होश आता है तो वो यहाँ से जाने की बोलने लगता है। तभी सिस्टर उससे कहती हैं कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बाद में चले जाना। इस पर थॉमस कहता है कि मुझे एलन को बचाना है। यहाँ थॉमस समझ चुका था कि ऑरलॉक थॉमस के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि वो एलन के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ ऐसा ही होता है। ऑरलॉक एक शिप से एलन के शहर में आने लगता है
और इस शिप पर एक अजीब तरह का बॉक्स भी होता है और लोग के आने का एहसास नॉक को भी हो जाता है। अब इसके बाद विल्हेल्म और फ्रेडरिक प्रोफेसर एल्विन के पास आते हैं, जहाँ पर एल्विन विल्हेल्म को देखकर काफी खुश होता है और ये लोग उन्हें एलन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस शिप पर भी प्लेग नाम की बीमारी फैलने लगती है और एक आदमी कहता है कि ये सब कुछ डेविल के कर्ज की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एल्विन भी एलन से मिलने के लिए आता है। ये लोग एलन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर एलन इन्हें बताती है कि मेरी मॉम जब मैं छोटी थी तभी मर गई थी और फिर अकेला हो जाने की वजह से मैंने एक रात विश मांगी और फिर तभी से मुझे ये नाइटमेयर्स आ रहे हैं। साथ ही एक दिन मैं अपने डैड को बिना कपड़ों के खेतों में पड़ी हुई भी मिली थी और मुझे देखकर वो सिन बोले और मुझे लेकर चले गए। फिर एक दिन मेरी मुलाकात थॉमस से हुई और मैंने उससे शादी कर ली और अब मुझे फिर से वो डरावने सपने आने लगे हैं। यहाँ ये बताकर एलन की हालत फिर से खराब होने लगती है। एलन एल्विन की बातों का रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है और ये देखकर एल्विन एक रोड एलन के हाथ के आर पार भी कर देता है, लेकिन एलन को तब भी कुछ भी नहीं होता। वो अजीब तरह से हरकतें करने लगती है और कहती है कि मुझे काली शैडो दिखाई दे रही है और वो आ रहा है। इतना बोलकर एलन को दोबारा से दौरा पड़ने लगता है और वो अजीब आवाज में कुछ बोलने लगती है, जो सुनने के बाद एल्विन सभी को बताता है कि एलन जरूर किसी डेमन के वश में है। मगर यहाँ पर फ्रेडरिक और बाकी सभी लोगों को एल्विन की बातें समझ में नहीं आती और एना कहती है कि शायद एलन थॉमस की जुदाई की वजह से ऐसी हो गई है। मगर एल्विन कहता है कि एलन जरूर किसी डेमन के वश में है और उसने अनजाने में किसी डीमन को समन कर लिया है, लेकिन वो किस तरह का डीमन है मुझे ये पता लगाना होगा। इस तरफ शिप पर एक आदमी उसी बॉक्स के पास आता है और बॉक्स को खोलता है, जिसमें से हजारों चूहे निकलते हैं और तभी और लोग पीछे से आकर इस आदमी को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नॉक भी एक आदमी को काट कर मार देता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। वहीं थॉमस भी किसी तरह से एलन के पास आ जाता है और एलन से कहता है कि तुम सच बोल रही थी। यहाँ पर थॉमस एलन को उसके लॉकेट के बारे में भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर फ्रेडरिक के पास देर रात कुछ लोग आते हैं जो कि फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाकर उसी शिप को दिखाते हैं जो अब किनारे पर आकर टूट चुकी थी और उसके अंदर से काफी सारे चूहे शहर में आ रहे थे और ये देखकर फ्रेडरिक हैरान रह जाता है। यही नॉक भी और लोग के कॉफिन को लेकर एक सुनसान किले में आ जाता है। यहाँ और लोग को ये जानकर काफी बुरा लगता है कि थॉमस अब भी जिंदा है और नॉक कहता है कि मैं थॉमस को खत्म कर दूंगा और एलन को भी आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन और लोग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जब तक एलन मेरे पास खुद ना आए मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही उसका खून पी सकता हूँ, इसीलिए उसे खुद मेरे पास आना होगा। अब इसके बाद सारे चूहे शहर में आना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस के आने से एलन थोड़ी बहुत ठीक दिखाई दे रही थी और ये देखकर एना कहती है कि देखा तुम थॉमस के आने से सही हो गई, लेकिन एलन कहती है कि एल्विन ने डीमन का नाम लिया था ना और थॉमस ने भी कुछ बुरा देखा है, इसीलिए मुझे लगता है कि डीमन वाली बात सही है। एना उसे समझाती है और ऐसा बोलने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ एल्विन भी अब उन सभी लोगों की बॉडीज को देखता है जो प्लेग फैलने की वजह से मर रहे हैं। एल्विन देखता है कि इन सभी लोगों की बॉडी में जरा भी खून नहीं बचा और ये देखकर एल्विन समझ जाता है कि इन सभी को जरूर किसी डीमन ने मारा है। तभी एक आदमी इन्हें आकर बताता है कि कल रात नॉक एक गार्ड को मारकर यहाँ से भाग गया। इस तरफ और लोग रात के समय अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकालता है, जिसकी काली परछाई पूरे शहर पर फैल जाती है और तभी थॉमस भी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और एलन को अपने से दूर जाकर सोने के लिए बोलता है। इसके बाद एलन एना के पास आकर उसके रूम में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्विन फ्रेडरिक को डीमन यानी कि ऑरलॉक के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन फ्रेडरिक ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि घोस्ट जैसी कोई चीज भी होती है। वहीं दूसरी तरफ एलन रात के समय खुद ही चलकर खिड़की के पास आ जाती है और तभी उसके पास ऑरलॉक भी आता है, जिसे देखकर एलन कहती है कि तुम मेरी बॉडी से सांप की तरह चिपक चुके हो। ऑरलॉक कहता है कि मैं वो नहीं बल्कि मैं तुम्हारा खुद का ही नेचर हूँ। ये सुनकर एलन कहती है कि मैं थॉमस से प्यार करती हूँ। यहाँ पर एलन को भरोसा था कि थॉमस उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता और यह सब कुछ ऑरलॉक ने धोखे से किया होगा, इसलिए एलन ऑरलॉक की बात मानने से मना करने लगती है और ये सुनकर ऑरलॉक को काफी गुस्सा भी आता है। वो एलन को धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है, अगर तुमने 3 दिन के अंदर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं थॉमस के साथ साथ तुम्हारे पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एलन चिल्लाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी एलन अपने बेड के नीचे देखती है जहाँ काफी सारे चूहे एना पर हमला करके उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये देखकर एलन काफी डर जाती है और समझ जाती है कि ऑरलॉक ने उसके अपनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहाँ अब चूहों की वजह से पूरे शहर में बीमारियां फैलने लगती हैं और अब एना भी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और उसे भी ब्लैक शैडो दिखाई देने लगती हैं। यहाँ अब एना की अजीब हरकतों को देखकर फ्रेडरिक सोचता है कि ये सब कुछ एलन की वजह से ही हो रहा है। साथ ही फ्रेडरिक अब एलन से इस घर से चले जाने के लिए भी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एल्विन और विल्हेल्म नॉक के ऑफिस में भी आते हैं और तलाशी लेने पर इन्हें वो सारी चीजें मिलती हैं जिनसे कोई रिचुअल कर रहा था और साथ ही इन्हें यहाँ पर एक बुक भी मिलती है।
वहीं दूसरी तरफ थॉमस अब एलन को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। इस तरफ एल्विन भी फ्रेडरिक के पास आता है, जहां फ्रेडरिक उसे बताता है कि मैंने एलन और थॉमस को उनके घर भेज दिया। यहाँ एल्विन फ्रेडरिक को भी बताता है कि एलन और थॉमस के पीछे जो काली शक्ति पड़ी है वो नॉसफेरातो से जुड़ी है, जो उन लोगों को खत्म कर देगी। यहाँ पर फ्रेडरिक को अब भी एल्विन की बातें बकवास लगती हैं, लेकिन यहाँ पर एल्विन अब समझ चुका था कि नॉसफेरातो जो एक डेमन है वो ऑरलॉक के रूप में अर्थ पर वापस आ चुका है और उसे बस एलन ही खत्म कर सकती है। मगर यहाँ पर फ्रेडरिक इनकी बातों को सुनकर हंसता है और उसे ऐसा नहीं लगता कि उसकी वाइफ एना पर किसी डीमन का साया है। एल्विन उसे बताता है कि एना का खून एक बार डीमन पी चुका है और अब वो दोबारा से उसका खून पीने आएगा। इतना बताकर एल्विन यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है और वो एलन से कहता है कि तुम भी खतरे में हो और हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। साथ ही थॉमस कहता है कि वो डीमन इस दुनिया में आया है और वो न जाने कैसे तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। इस पर एलन अब थॉमस को सारी बातें सच बता देती है और कहती है कि मैंने ही अनजाने में उस डीमन को यहाँ पर बुला लिया था और उसने मुझे अपनी लवर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और अब फिर वो मेरी शादी के बाद दोबारा से वापस आ गया है और वही मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करता था और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ वही डीमन कर रहा है। यहाँ पर यह बात बोलकर एलन थॉमस को खुद से दूर करने लगती है, क्योंकि वो डीमन एलन से जुड़ा था और अगर एलन ने थॉमस से अपना रिश्ता तोड़ दिया तो वो बच सकता है। इसीलिए अब वो थॉमस से उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जैसे थॉमस अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे गोल्ड के लिए छोड़ दिया और ऐसी ही बातें। और ये सारी चीजें थॉमस को काफी हैरान भी करती हैं। तभी एलन को फिर से अजीब तरह का दौरा पड़ने लगता है और इस बार थॉमस और लोग को ये दिखाने के लिए कि एलन सिर्फ उसकी है इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इस सबसे भी एलन की हालत कुछ भी ठीक नहीं होती और वो डीमन बनकर चिल्लाने लगती है। थॉमस उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। इस तरफ एल्विन वही बुक पढ़ता है जिससे उसे ऑरलॉक यानी कि नॉसफेराटो को खत्म करने का तरीका पता चल जाता है। इस तरफ एना को सोते समय अपनी बच्चियों के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर एना अपनी बच्चियों के पास आती है, जहां ऑरलॉक उन्हें मार रहा होता है और वो एना की दोनों बेटियों को मारने के बाद एना की तरफ बढ़ने लगता है और उसे भी खत्म कर देता है। फिर हम थॉमस, एलन, एल्विन और सभी लोगों को एना के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां फ्रेडरिक इन्हीं सभी लोगों को एना की मौत का जिम्मेदार समझकर यहाँ से भगाने लगता है। मगर अब तभी थॉमस उसे समझाता है और थॉमस उसे अपनी चेस्ट पर बने हुए वही निशान भी दिखाता है जैसे कि एना और उसकी बेटियों के शरीर पर थे। और ये देखकर फ्रेडरिक को अब यकीन हो जाता है कि एना को किसी डीमन यानी कि ऑरलॉक ने ही मारा है। अब इसके बाद ये सभी लोग ऑरलॉक को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और एल्विन कहता है कि जब ऑरलॉक अपने कॉफिन में होगा तभी हम उसकी बॉडी पर स्टैब करके उसे खत्म कर देंगे। ये सुनकर एलन इनके साथ ही चलने की बात करने लगती है, लेकिन थॉमस उसे साथ चलने से मना कर देता है। यहाँ पर एल्विन ने ऑरलॉक की बॉडी के साथ साथ उसे खत्म करने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन वो जानता था कि उसका ये प्लान काम नहीं करेगा। इसलिए अब एल्विन एलन से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि तुम ही नॉसफेरातो को खत्म कर सकती हो। इसके बाद थॉमस एलन को बाय बोलकर उसे वापस आने का प्रॉमिस करके ऑरलॉक को खत्म करने चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक भी एना की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो एना की बॉडी के पास आ जाता है और उसे भी प्लेग हो चुका था और वो पागलों की तरह उससे बातें करने लगता है और फिर प्लेग की वजह से फ्रेडरिक यहीं पर मर जाता है। फिर थॉमस और बाकी दोनों यहाँ पर आते हैं जो इनकी बॉडी को यहीं पर जला देते हैं और ऑरलॉक के किले में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन भी तैयार होती है और खिड़की खोलकर कहती है कि मैं तैयार हूँ, मेरे पास आ जाओ। वहीं थॉमस और बाकी सभी लोग ऑरलॉक के कॉफिन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ बस चूहे ही चूहे थे और थॉमस किसी तरह से कॉफिन को खोलता है और ऑरलॉक की बॉडी में एक रॉड को स्टेप कर देता है, लेकिन कॉफिन के अंदर ऑरलॉक नहीं बल्कि नॉक होता है, जो कि थॉमस से कहता है कि अब तुम अपनी खूबसूरत वाइफ की चिंता मत करो क्योंकि वो मॉन्स्टर अब उसके पास है। और ये सुनकर एल्विन, जो कि ये बात पहले से ही जानता था, वो नॉक को यहीं पर खत्म कर देता है और फिर थॉमस को भी बताता है कि शायद ऑरलॉक अब एलन के पास चला गया होगा और एलन ही उसे खत्म कर सकती है। ये सुनकर थॉमस तुरंत ही अपने घर वापस आने लगता है और एल्विन कहता है कि उस डीमन को बस सूरज की रोशनी से ही मारा जा सकता है। इतना बोलकर वो यहाँ पर सब कुछ जला देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑरलॉक अब एलन के पास आ जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल रेडी थी और वो अपने आप को ऑरलॉक को सौंपने के लिए मान जाती है और अब ऑरलॉक एलन के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसके लिए वो एलन के पीछे पड़ा था और साथ ही वो एलन का खून भी पीने लगता है। मगर इसी दौरान अब शोभा भी होने लगती है और ये देखकर वो यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी एलन उसे जाने से रोक लेती है और एलन के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से ऑरलॉक यहाँ से जा ही नहीं पाता और सूरज की रोशनी पड़ने से वो यहाँ पर मरने लगता है और इस तरह ऑरलॉक का अंत हो जाता है। फिर तभी यहाँ पर थॉमस भी आता है, जिसे एलन अधमरी हालत में मिलती है क्योंकि ऑरलॉक ने उसका खून पी लिया था।
और फिर वो थॉमस के सामने ही मर जाती है। लेकिन यहाँ पर एलन ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके थॉमस और बाकी सभी को बचा लिया था और नॉस्फेरातु यानी कि ऑरलॉक को भी खत्म कर दिया था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।